Hello everyone, my name is Mukul and I welcome you all to my YouTube channel Grammatical by Mukul. So friends, today in this video I'm going to explain to you that how you can join the Indian Defence Forces through NDA and CDS. There are several ways to join Indian Defence Forces other than CDS and NDA like NCC direct entry or technical entry, but we are here to discuss about NDA and CDS. I will discuss those entries with you in a separate video. Okay, so let's start. So CDS stands for Combined Defense Services and NDA stands for National Defense Academy. Both of the examination are conducted by UPSC, Union Public Service Commission. Okay, so by clearing these examination, you can be officer in an army, navy, and air force. So I will explain to you each and every detail of CDS and NDA precisely, minutely, qualification, age limit, type of question paper, negative marking, okay, everything, cut off, everything. So NDA, National Defense Academy. तो एनडीए के अंदर जो आपकी एज है, एक एज लिमिट है, वो है 16.5 से लेके 19.5 और हाल फिलहाल में इसके अंदर जो है लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पहले एनडीए के अंदर सिर्फ लड़के अप्लाई कर सकते थे, बट अब लड़कियां भी कर सकती हैं। और सीडीएस की एज लिमिट जो है वो रफली 19 to 24 है। ओके, और सीडीएस के अंदर जो है लड़कियां केवल ओटीए में अप्लाई कर सकती हैं। ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। बाकी सिर्फ लड़कों के लिए है जो बाकी एंट्री है। आईएमए हुई, जैसे एयरफोर्स एकेडमी हुई, आईएनए हुई, वो सब सिर्फ लड़कों के लिए है। लड़कियां केवल ओटीए में अप्लाई कर सकती हैं। ओके, तो ये तो हुई आपकी जो है एज लिमिट। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जनरली जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के अंदर एनडीए में जो एक स्टूडेंट है उसके पास एटलीस्ट जो है वो 12th पास की उसके पास जो है डिग्री होनी चाहिए। वो 12th पास होना चाहिए इंडियन आर्मी के लिए। ओके, चाहे उसके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट मैटर नहीं करते। बाकी जो एयरफोर्स और नेवी है उसके अंदर पीसीएम कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीएम जो है वो कंपलसरी है। और कोई बच्चा अगर 12th क्लास में अपीयरिंग है तो वो इस एग्जामिनेशन को दे सकता है। ये एग्जामिनेशन साल में 2 बार होते हैं, दोनों ही एग्जामिनेशन अप्रैल में और सितंबर के अंदर। ओके, तो इसकी क्वालिफिकेशन हुई। ऐसी सीडीएस के अंदर जो है, सीडीएस के अंदर आर्मी के लिए तो जो है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और बाकी जो आपका एयरफोर्स है और नेवी है उसके अंदर आपके पास जो है इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक की आपके पास में जो है डिग्री होनी चाहिए। तो ये हुआ सीडीएस के लिए, एनडीए और सीडीएस। तो हमने एज देख ली, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें एग्जामिनेशन कैसा आता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ओके, एग्जाम पैटर्न अगर देखें तो एनडीए के अंदर जो रिटन टेस्ट होता है उसके अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं। वैसे तो पेपर तो 2 ही होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है उसके अंदर इंग्लिश पूछी जाती है और जीएस पूछी जाती है, जनरल साइंस, जीके वगैरह। और पेपर 2 कंप्लीटली मैथमेटिक्स का होता है। ओके, तो जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट के अंदर होते हैं 150 क्वेश्चंस और पेपर सेकंड के अंदर होते हैं आपके 120 क्वेश्चंस। ठीक है, अब 150 में से 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे और जीएस में फिर जो बचे हुए होंगे जनरल साइंस के, करंट अफेयर्स वगैरह के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के, वो आपके 100 क्वेश्चन होंगे। और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है, 4 मार्क्स ईच। तो इस हिसाब से क्या हो गया, 4 into 200 600। तो टोटल होगा आपका 600 का एग्जामिनेशन, 600 नंबर का। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आपने 3 गलत किए तो उस पर आपका 1 सही कट जाएगा, है ना। देन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का 120 क्वेश्चंस होते हैं और 2.5 नंबर के आसपास का एक होता है 2.5 का।
और ये भी जो है 1/3 नेगेटिव होती है, 3 गलत करते ही एक आपका जो है सही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मिला के तो 600 नंबर का, 300 नंबर का, तो ये हो जाता है 900 नंबर का एग्जामिनेशन, 900 मार्क्स का। और इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि इसमें इंडिविजुअल कट ऑफ लगती है। इंडिविजुअल कट ऑफ मतलब कि आपका जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपको जो है इंडिविजुअली कट ऑफ क्लियर करनी होगी। जैसे आपको एटलीस्ट 25% मार्क्स लेके आने होंगे दोनों पेपर में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसमें तो बहुत कम लिया है, इसमें ज्यादा लिया है, या इसमें ज्यादा लिया है, इसमें कम लिया है कट ऑफ से, तो फिर आपको जो है आप क्वालिफाइड नहीं माने जाओगे, है ना, आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको एटलीस्ट 25% तो लाने ही है क्वालिफाई करने के लिए। और बाकी जो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है 900 में से ऑलमोस्ट 350 आप मान के चलिए कि कम से कम 350 मार्क्स आप स्कोर करेंगे तो यू कैन इंश्योर दैट कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये तो हुई रिटन एग्जामिनेशन की बात एनडीए की। अब चलते सीडीएस की तरफ। सीडीएस के अंदर 3 पेपर होते हैं, आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स के लिए, इंग्लिश, जीएस और मैथ्स। इन तीनों में ही 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 120 120, और 1 नंबर होता है एक क्वेश्चन का। ओके, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है जो है 1/3 की, है ना, 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर भी। तो इंग्लिश, जीएस और मैथ्स, तो ये 3 पेपर होते हैं और 2-2 घंटों के पेपर होते हैं। ये 2.5 घंटे का पेपर होता है, ये पेपर 2-2 घंटे के होता है ना, 2 आवर्स ईच। ये 2.5 घंटे के पेपर होते हैं, 2.5 घंटा, और ये 2-2 घंटे के पेपर होते हैं। अब इसके अंदर क्या है, आपको इसमें भी इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करनी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी एक में या किसी 2 में बहुत अच्छा स्कोर कर लें और आपका बाकी में जो है जो डब्बा गोल हो जाए, है ना। तो आपको इंडिविजुअल कट ऑफ जरूर पार करनी पड़ेगी जो 20-25% ही होती है ना। उसके बाद फिर आगे जाके जो कॉमन कट ऑफ होती है। तो ये टोटल हुआ 300 मार्क्स का, है ना, 300 मार्क्स का वो मैक्सिमम। अब इसके अंदर जैसे आप देखें तो इंग्लिश का पूरा एक कंप्लीट पेपर है ना, जीएस का पूरा एक कंप्लीट पेपर है और मैथ्स का पूरा एक कंप्लीट पेपर है। अब मैं आपको बताता हूं ओटीए के बारे में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जिसे विमेंस भी दे सकती हैं। और ओटीए की जनरल एज होती है 19 to 25, एक साल इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलता है। ये मैरिड कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी क्या होती है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, एसएससी, शॉर्ट सर्विस कमीशन। बाकी आपका जो एनडीए है, एनडीए पूरी जो है परमानेंट कमीशन है। बाकी सीडीएस में भी परमानेंट कमीशन ही है, सिर्फ ओटीए को छोड़ के। ओटीए एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, एसएससी, जिसके अंदर वुमेन्स भी अप्लाई कर सकती हैं। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता है कि एक तो मैथ्स का पेपर नहीं आएगा इसमें केवल इंग्लिश और जीएस का पेपर आएगा, यानी कि टोटल 200 नंबर का। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि इसमें आपकी सर्विस होगी 10+4 इयर्स की, 10 साल की इनिशियल, और आप एक्सटेंड कर सकते हैं उसको 4 साल के लिए और, यानी कि टोटल मिला के 14। उसके बाद में आपको जो है रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। दूसरी चीज, इसके अंदर पेंशन नहीं होती जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है ओटी के अंदर। बाकी जो सीडीएस में आईएनए वगैरह के थ्रू जा रहे हैं, इंडियन आर्मी वगैरह में, है ना, परमानेंट कमीशन, उनके अंदर पेंशन होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप जैसे एनडीए से आप जाते हैं, तो एनडीए से आप पेपर क्लियर करने के बाद में आपने जब रिटन एग्जामिनेशन अपना क्लियर कर लिया, तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए फिर आपके पास में एसएससी की डेट आएगी, है ना, एसएससी यानी वो एसएसबी की डेट आएगी, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, है ना। तो एसएसबी इंटरव्यू होता है 5 दिन का, तो उसकी डेट आ जाएगी। और ऐसे ही सीडीएस के बाद भी आपकी जो है एसएसबी की डेट्स आ जाएंगी। तो अब जनरल अगर हम देखा जाए तो एनडीए के अंदर जो है 350 के आसपास आप स्कोर कर लेंगे तो आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। और जो ये सीडीएस है, सीडीएस के अंदर आप अगर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो मान के चलिए आपको 300 में से 140 to 150 एटलीस्ट स्कोर करना होगा, तब जाके कहीं आप मेरिट में आ पाएंगे। दूसरा, ओटीए में देखा जाए तो ओटीए में पहले जनरल ट्रेंड था कि पहले 65-70 तक भी रिटन की मेरिट जाती थी, है ना, 200 में से। बट अभी जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो एटलीस्ट 95 to 100 से अबव ही लग रही है मेरिट। तो आप मान के चलिए कि आपको 100 तो स्कोर करना ही होगा मेरिट में आने के लिए, है ना। तो ये चीज होगी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एनडीए के अंदर और सीडीएस के अंदर जो एग्जाम आता है,
तो वो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या उसका पैटर्न होता है, किस तरीके से आप उसकी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि जो आप पेपर दे रहे हैं उस पेपर का नेचर क्या है, वो किस स्तर का पेपर है, किस तरह के उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हम उसमें ना अप्रोच लगाएं, कितना कंटेंट पढ़ें क्या ना पढ़ें, है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यूजुअली डेटा ओवरलोड करके काम नहीं बनता, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, एनडीए के अंदर पेपर 1 जिसमें इंग्लिश और जीएस है, और पेपर 2 है मैथ्स का, है ना। देखिए, अब इसके अंदर आपको दोनों पेपर क्वालिफाई करने हैं, तो मैथ्स का तो आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है ना। मैथ्स को तो आप ऑलमोस्ट सारा पढ़िए, मतलब एटलीस्ट इतना तो पढ़िए कि आप अगर देखा जाए तो इसके 120 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट आप 40 to 45 कर पा रहे हो, है ना। इतना तो आप तैयारी मैथ्स की करिए ही, अच्छे से पढ़िए, एडवांस मैथ, बेसिक मैथ जैसा भी आता है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है पेपर, तो पेपर का स्तर अच्छा ही होगा, है ना। यूपीएससी के पेपर का स्तर अच्छा होता है। बस ये है कि ये अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन है, 12th क्लास के बच्चे देते हैं, तो कंपैरेटिवली थोड़ा ठीक होता है, हल्का होता है। बट सीडीएस का एग्जामिनेशन जो होता है वो तो थोड़ा टफ होता ही है, आई मस्ट से थोड़ा टफ होता है, क्योंकि एक तो ग्रेजुएशन के बाद का एग्जाम है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो इसकी जीएस तो हार्ड ही होती है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए, इंग्लिश, इंग्लिश का तो आपके पास में कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। इंग्लिश तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होगी, क्यों, क्योंकि इंग्लिश विल हेल्प यू थ्रू आउट द प्रोसेस। आपका रिटर्न में आपकी हेल्प करेगी, रिटर्न के बाद में जो एसएसबी इंटरव्यू होगा उसमें साइकोलॉजी होगी, पर्सनल इंटरव्यू होगा, जीटीओ होगा, कॉन्फ्रेंस होगी, हर जगह इंग्लिश तो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। यू कैन नॉट इवन सर्वाइव विदाउट इंग्लिश, बिकॉज आप एक ऑफिसर की जॉब के लिए जा रहे हैं, ऑफिसर्स, एंड ऑफिसर्स आर सपोज टू बिहेव और सपोज टू स्पीक और कम्युनिकेट विद देयर सबऑर्डिनेट्स इन इंग्लिश। क्यों, देखिए, सबसे पहले क्या बात है, इंडिया जो है एक बहुत ज्यादा डाइवर्स नेशन है, उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, उसकी स्टेट्स की अलग 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 लैंग्वेजेस हैं, कहीं ओडिया है, कहीं तमिल है, कहीं कन्नड़ है, तेलुगु है, हिंदी है, मराठी है, बंगाली है, पंजाबी, बहुत डाइवर्स लैंग्वेज है। तो अब क्या है कि एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है कि स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज सभी को आती है, बाकी तो लैंग्वेज सबको नहीं आती। तो ऑफिसर्स को क्या करना होता है कि अपने जो वो होते हैं उनके सबऑर्डिनेट्स, कमांड करना होता है ना, ऑर्डर देना होता है, उनको जो है सभी की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसलिए उन्हें सारी लैंग्वेज ना सीख के एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो एक तरीके से मीडियम है, वाया मीडियम इंग्लिश, वो तो आनी ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं बनेगा। तो इस पेपर को इस तरीके से सेट किया गया है कि इसमें थ्रू आउट आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स और रिटर्न स्किल्स जो है, ग्रामेटिकल स्किल्स सारी चेक होती हैं आपकी, है ना। तो इंग्लिश तो आप नहीं छोड़ सकते। अब अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चंस हैं। 50 क्वेश्चंस में आपका जो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा, और एरर फाइंडिंग होगे, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, आइडियम्स फ्रेजेस होंगे, वोकैबुलरीज होंगी, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको वोकैबुलरी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और बाकी भी आपको इंग्लिश जो ग्रामर है उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो इंग्लिश तो आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, है ना। तो इंग्लिश में आपको अच्छा स्कोर करना है। दूसरा जीएस, देखिए, जीएस आपने सुना होगा, जीएस इज अंडर द सन। जीएस का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, कुछ भी पूछ लेते हैं उसमें से, है ना। तो जैसे हिस्ट्री हुई, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगी, और करंट अफेयर्स हो गए। अब मैं आपको इसमें से बताता हूं कि आपको क्या तैयार करना है। देखिए, आप करंट अफेयर्स को तो ना घोट के पी लीजिए, करंट अफेयर्स को तो आप सोच भी नहीं सकते हैं छोड़ने की। क्यों, क्योंकि करंट अफेयर्स तो जीएस के अंदर बहुत पूछे जाएंगे। दूसरा, जब आप एसएसबी में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, तो वहां आपकी जितनी भी जीडी होंगी, जितनी भी आपके ग्रुप डिस्कशन होंगे, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होगी, लेक्चरेट्स होंगे, कुछ भी आपका जो होगा, बल्कि जो पर्सनल इंटरव्यू के अंदर भी जो आपका इंटरव्यू है वो क्वेश्चन पूछेगा, वो करंट अफेयर्स से खूब क्वेश्चन पूछेगा। तो करंट अफेयर्स तो आप नहीं छोड़ सकते, तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। दूसरी, हिस्ट्री के अंदर आप मेडिवल हिस्ट्री बिल्कुल छोड़ दीजिए, मेडिवल एंशिएंट बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप केवल जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, है ना। दूसरा, ज्योग्राफी के अंदर आप इंडियन ज्योग्राफी और थोड़ी बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी, बाकी ज्यादा ओशनोग्राफी और जो बाकी जो होते हैं उनमें मत घुसिएगा। और पॉलिटी, पॉलिटी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह। इकोनॉमिक्स आप छोड़ दीजिए बेधड़क, जो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक के टॉपिक, इकोनॉमिक्स के जो करंट में आ रहे हैं वो थोड़ा रिलेट करके पढ़ लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बेसिक बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसमें से आप देख लीजिए, और जो आपकी एनसीईआरटी है 10th क्लास की उसमें से देख लीजिए, बेसिक बेसिक, है ना।
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर से जरूर सॉल्व कीजिए, जरूर से जरूर, है ना। और मैथ्स का मैंने आपको बता दिया कि मैथ्स में आपकी ठीक तैयारी होनी चाहिए, है? ठीक है। दूसरा सीडीएस। सीडीएस में अगेन आप देखिए इंग्लिश का पेपर 120 क्वेश्चन, बम्पर धमाका 120 क्वेश्चन। और मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा अच्छे से इंग्लिश की प्रिपरेशन कर लेते हैं ना, तो आप 100 में से एटलीस्ट 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, ये पॉसिबल है, मैंने खुद 90 प्लस स्कोर किया है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आपको 20 to 25 तो डायरेक्ट वोकेबलरी मिलती है, डायरेक्ट वोकेबलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट। तो आप अगर इंग्लिश पे अच्छे से कमांड कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। ओके, देन जीएस। जीएस के अंदर में वही, जैसा मैंने आपको उसके लिए एनडीए के लिए बताया कि आपको जो है हिस्ट्री में मेडिवल एंशिएंट नहीं छूनी है, आपको जो है इकोनॉमिक्स नहीं टच करनी, करंट अफेयर्स से पढ़ लेना है थोड़ा बहुत मैच करके। करंट अफेयर्स आपको जरूर से जरूर करने हैं सारे, है ना। और जो केमिस्ट्री वगैरह है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बेसिक बेसिक आप एनसीईआरटी में से उसको पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, इसमें जो जीएस का स्तर होता है ना, इसमें जीएस का स्तर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है। मैं कई बार देखा गया है कि मतलब 120 में से 20-25 क्वेश्चन भी बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसमें जीएस जो है ना यूपीएससी स्तर की आती है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, स्टेटमेंट बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कॉन्सेप्ट से निकाले जाते हैं, स्टेटमेंट्स पूछी जाती है ना, ऐसा कि असर्शन 1 सही है, सेकंड सही है ना। तो बहुत सारे इस तरीके से, तो इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। तो आप जीएस के अंदर बहुत सिलेक्टिव पढ़िए, करंट अफेयर्स खूब ज्यादा पढ़िए, तो आप इस वाले सेक्शन को भी कर लेंगे। एटलीस्ट इतना कर लीजिए कि आप कट ऑफ पास कर लें, है ना। बाकी फिर मैथ्स, तो जिन बच्चों का ओटीए है उन्हें तो मैथ्स की कोई जरूरत है नहीं, है ना। बाकी जो ओटीए नहीं देंगे, जो आईएमए के लिए या और आईएफए के लिए ट्राई कर रहे हैं, नेवी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उन्हें मैथ्स देना होगा। तो मैथ्स में वही है जनरली कि आप एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चन सही करिए। एडवांस मैथ आता है इसमें खूब, सीडीएस के अंदर अच्छा खासा एडवांस मैथ पूछा जाता है, तो आप जरूर से जरूर उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये तो बात होगी मोटा मोटा रिटन एग्जामिनेशन की। अब मैं अगर आपको बताऊं कि देखिए रिटन एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट 5 लाख बच्चे अगर भरते हैं, साल में जो 2 बार पेपर निकलते हैं उसमें से एक बार में अगर हम देखें तो 5 लाख बच्चों ने भरा, एनडीए 5 लाख ने सीडीएस, तो उसमें से कुछ हजार ही जो है रिटन एग्जामिनेशन में सिलेक्ट होते हैं। कुछ हजार, ये कह लीजिए कुछ सौ, कह लीजिए, हजार भी नहीं, कुछ सौ बच्चे। बट फिर भी रिटन एग्जामिनेशन कंपैरेटिवली इजी है अगर आपने अच्छी तैयारी की है, सिस्टमैटिक वे में दिमाग लगा के, है ना, सभी कुछ नहीं पढ़ा, आपने बहुत सिलेक्टिव चीजें पढ़ी हैं, तो आप रिटन एग्जामिनेशन को तो क्लियर कर ले जाएंगे। बट एसएसबी इज रियली अ हार्ड नट टू क्रैक। एसएसबी काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है अपने आप में, वो बहुत बड़ा एक पूरी वीडियो लेक्चर का विषय है एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का इंटरव्यू होता है, जिसमें वो आपको थॉरली चेक करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। मनसा यानी साइकोलॉजी, वाचा यानी कि पर्सनल इंटरव्यू आपसे लिया जाता है, कर्मणा यानी कि आप काम कैसे करते हैं, वर्क, जीटीओ में वो आपको चेक करते हैं। तो आपको पूरा चेक कर लिए जाते हैं कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे हैं, क्या आपके अंदर वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज हैं जो इंडियन आर्मी वाले, जो ये कह लीजिए आपको डिफेंस फोर्सेस वाले डिफेंस पर्सनल्स जो हैं, सेना जो ढूंढती है एक ऑफिसर में, तो वो बहुत ज्यादा एक थोड़ा प्रोसेस है और कह लीजिए डिफिकल्ट भी है, बट चीजें ट्रेनेबल हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाता है। दूसरा, उसका सिलेक्शन रेट काफी ज्यादा कम है, काफी ज्यादा कम है, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जितनी मैंने एसएसबी दी है उसके अंदर आप देख के चलिए कि सीडीएस के अंदर ऑलमोस्ट 100-110 बच्चों का बैच आता है, और उसमें से पहली स्टेज में स्क्रीनिंग में ऑलमोस्ट 80-85 बच्चे निकल जाते हैं, 15 से 18 बच्चे बचते हैं केवल 120 बच्चों के बैच में से, और उसमें से भी फाइनल कॉन्फ्रेंस होने के बाद में केवल 1 या 2 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, है ना। तो जो है रिकमेंडेशन रेट एक तरीके से काफी कम है, कई बार बैचेस भी वॉश आउट हो जाते हैं। ओके, तो एसएसबी बहुत ज्यादा क्रूशियल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो अभी के लिए तो मैं वीडियो में इतना ही रखूंगा, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो एसएसबी के ऊपर भी बना दूं, बिल्कुल एकदम डिटेल वीडियो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे, कि आप कैसे वहां पे पहुंचते हैं, कैसे कैसे आपको जो है स्टेजेस से जाना होता है, किस तरीके से आपको एग्जामिन किया जाता है हर कदम पे, क्या आपको गलती नहीं करनी है वहां पे बिल्कुल भी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एसएसबी की कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या एसएसबी पे वीडियो चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।